लोग यहाँ पे जो स्ट्रेट वायर बायसेवर्ट लॉ से हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट वायर के कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था कुछ इस तरीके से। तो उसी का एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो जैसे हमारे पास अगर कोई ट्रायंगल होगा, है ना, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पे सेंटर पे हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमको पता है हम लोग यहाँ पे कि सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो एंगल है, ये वाला एंगल, है ना, अगर ये एक स्ट्रेट वायर इस तरीके से होता है तो सबसे पहले ये वाला एंगल हमको देखना रहता है, राइट। और ये डिस्टेंस डी, इसके सेंटर से डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे डी, है ना, इधर अगर तुम यहाँ पे देखोगे वहाँ पे डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे जो ट्रायंगल था इसको मैं यहाँ पे क्या किया, इक्वल यहाँ पे एक जो बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ये डिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो इससे आर डिस्टेंस पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना है, ठीक है, तो इस डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये जो है यहाँ पे जो ये जो एंगल है यहाँ पे तुम देखोगे इस पॉइंट पे चाहिए ना हम लोग यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे चाहिए तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले तो इस पॉइंट पे चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट से, है ना, 1 इंच से, क्योंकि एक वायर ही है ना, इस पॉइंट पे चाहिए। तो टोटल एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये एंगल हमको देखना है, ऐसे मिक्स करेंगे ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ मिक्स करेंगे ओबियसली, है ना, ये चीज़ करेंगे। तो ये हमको चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस हम लोग को चाहिए। तो ये डिस्टेंस चाहिए के लिए यहाँ पे अगर ये टोटल एंगल सबटेंड करेगा कोई भी पॉलीगॉन, उसके सेंटर पे वो कितना होता है, 2 पाई होता है। तो यहाँ पे 3 साइड है हम लोग यहाँ पे, एंगल मेज बाई ईच साइड कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये साइड यहाँ पे 2 पाई बाई 3 करेगा, ये साइड यहाँ पे 2 पाई बाई 3 करेगा इस तरीके से, है ना, ये वाला 2 पाई बाई 3, ये 2 पाई बाई 3, टोटल 2 पाई होगा। तो वही बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ पे, इसकी बात यहाँ पे किया जा रहा है हम लोग यहाँ पे। तो ये टोटल हम लोग यहाँ पे 2 पाई बाई 3 होगा। तो इसका हम लोग एक बाइसेक्टर लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, ये जो ये भाई ये अलग से ट्रायंगल ये वाला ये नहीं है ना, ये चीज़, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सेंटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था, समझ रहे हो क्वेश्चन हम लोग क्या था। तो उसको वही करते हैं हम लोग यहाँ पे, जो भी ये वायर रहता था सबसे पहले उसका 1 इंच से दूसरे इंच को हम लोग यहाँ पे उस जिस पॉइंट पे फाइंड करना है दोनों इंच से वहाँ पे मैच करते हैं। ये वाला चीज़ देखो यहाँ पे जो फार्मूला हम लोग लाए थे, ये क्या किए थे, 1 इंच ये था, इस इंच से जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है और इस इंच से जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है वो एंगल हमको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे सेंटर पे हमको कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या किया यहाँ पे कि ये तो हमारा ट्रायंगल था, ठीक है, जो भी पॉलीगन था हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। तो इसके बाद क्या किया यहाँ पे, इसके हम लोग यहाँ पे कि हमको पता है हम लोग यहाँ पे कि अगर यहाँ पे देखना है तो अगर 3 साइड है तो टोटल एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पाई होगा। तो एक साइड कितना करेगा, तो एक साइड हम लोग यहाँ पे 2 पाई बाई 3 करेगा, ये वाला एंगल 2 पाई बाई 3, क्योंकि इस वायर की बात कर रहे हैं, ओनली इस वायर की देखो, इस वायर के देखो तो एक एंगल हमारा 2 पाई बाई 3 होगा, ये एंगल हमारा 2 पाई बाई 3 होगा, टोटल यहाँ पे ये 2 पाई बाई 3, सीधे से इधर से भी जो आएगा ये भी 2 पाई बाई 3 होगा, है ना, एक एक 2 पाई बाई 3 होगा। अब मैं क्या क्या यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस को मैं आर मार रहा हूँ, ये है यहाँ पे, इसी को यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट किया। तो बाइसेक्टर लिया तो क्या किया हम लोग यहाँ पे, ये डिस्टेंस को बाई आधा किया तो ये भी आधा किया हम लोग यहाँ पे। तो अगर ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो ये इस जो एंगल होगा हम लोग दोनों एंगल इक्वल होंगे, मतलब ओबियसली यहाँ पे तो बाइसेक्टर है, 2 पाई बाई 3 है तो 2 पाई बाई 3 का हाफ ये एंगल हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 का भी हाफ हो जाएगा, बेसिकली पाई बाई 3 तो इसी को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया। तो मेरे को आर और ए में रिलेशन मिल गया, क्योंकि आर हमको दिया नहीं है ना क्वेश्चन में, आर थोड़ी दिया हम लोग यहाँ पे। तो अब मेरे को एक जो है सेगमेंट ये था, इस सेगमेंट में करंट इधर फ्लो हो रहा है ना, ऐसे। तो करंट के डायरेक्शन में मैं थंब रखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, अपवर्ड आएगा ओबियसली, राइट, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, अब मेरे को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, बता दो ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रोजेक्ट हुआ, समझ में आया, ये वाली चीज यहाँ पे ये सेंटर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लाया, ये डिस्टेंस आर है, ये पाई बाई 3, ये पाई बाई 3, ये बाई 2, ये बाई 2, तो आर और उसमें ए में डिस्टेंस में मेरे को मिल गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमको देखने को मिलेगा, इसको मैं सेगमेंट 1 मान लेता हूँ, सेगमेंट 1 मान लेता हूँ ना। तो ड्यू टू सेगमेंट 1 क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, μ0, ठीक है, आई जो भी था आई अपॉन 4 पाई आर, आर का वैल्यू मेरे को पता है इधर कितना है जी, ए अपॉन 2√3 और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, राइट। तो बेसिकली हो जाएगा साइन पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 3, क्या बोलते हो, समझ में आया मेरे पास। तो साइन पाई बाई 3 कितना होता है जी, √3/2, √3/2, तो टोटल हम लोग यहाँ पे बी ड्यू टू सेगमेंट 1 आ जाएगा। और डाउन इसका डायरेक्शन तो पता है, बाहर ही आएगा, देख लो यहाँ पे, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट पे देखना है, करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है ना, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट पे तुमको देखना है। तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखो, कर्ल फिंगर अपवर्ड आते हुए दिखेगा, टेंजेंट डालोगे तो वहाँ पे उसका डायरेक्शन मिल जाएगा, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण फाइंड करना है ना। देखो है बहुत सिंपल है कि फार्मूला, लेकिन तुम डायरेक्शंस और ये सब चीज़ें तुमको फार्मूला का यूज़ करना आना चाहिए, इसीलिए इतना सारा क्वेश्चन तुमको करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये हो जाएगा μ0 आई अपॉन 4 पाई, आर का वैल्यू मैं पुट करता हूँ, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, आर का वैल्यू है ए अपॉन 2√3, तो ए अपॉन 2√3 साइन ये √3/2 का ऐड कर देंगे, है ना।
तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट 1 ये आ जाएगा हमारे पास म्यू जीरो आई अपॉन, ठीक है, 4 पाई, 4 से यहाँ पे कैंसिल करवा दो, यहाँ पे जो भी मिलेगा हम लोग यहाँ पे 2 और 2 पाई हो लो, 2 पाई, एक तो यहाँ पे √3 इधर है और यहाँ पे √3 आ जाएगा हमारे पास, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, और एक 2 यहाँ पे भी है, राइट। तो यहाँ से देखो √3/2, √3/2, तो √3, ये √3 ऊपर जाएगा तो ऊपर ऊपर आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे ए आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास एक वायर के कारण म्यू जीरो आई बेसिकली आया 3 म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई ए, बेसिकली 3/2 म्यू जीरो आई अपॉन पाई ये आया, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे टोटल यहाँ पे बी एट द सेंटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 3 × B1, क्योंकि 3 वायर है, सेम सेम केस आएगा वहाँ पे भी देखोगे, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है यहाँ पे, है ना, करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे भी अपवर्ड आएगा, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है वहाँ पे भी अपवर्ड आएगा, थंब रखो करंट के डायरेक्शन में, थंब रखो, थंब थंब राइट हैंड का थंब रखो, है ना। तो ओबियसली हम लोग यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगा हम लोग अपवर्ड आएगा, तो टोटल हम लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, ठीक है, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई ए, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, समझ में आया? इस तरीके से कर लोगे तुम यहाँ पे, हाँ जी कर लोगे, क्या बोलते हो? तो नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं, क्लोज्ड वाला था ये ट्रायंगल था, है ना, एक हम लोग यहाँ पे स्क्वायर देखते हैं, अभी तुम देखना उसमें कैसे करना है हम लोगों पे ना, इसको तुमको करना है स्क्वायर देखना, देखो ये सब चीज़ सीखना है तुमको स्क्वायर। तो अगर मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ, है ना, तो उस स्क्वायर के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फाइंड करना है, तो एंगल कितना होगा वो देखना है, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से डिफाइन किया ना यहाँ पे, ये अगर स्क्वायर है मान लिया, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है, ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे तुमको देखना है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, साइड ये है यहाँ पे, तो तो यहाँ पे क्या होगा देखो, अगर यहाँ पे साइड ए का हम लोग यहाँ पे एक स्क्वायर है, तो सेंटर पे जो एंगल होगा क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे 4 साइड है, तो एंगल मेड बाय ईच साइड, एंगल मेड बाय ईच साइड एट सेंटर क्या हो जाएगी जी हमारे पास 2 पाई टोटल एंगल बनेगा जितना भी होगा, है ना, भाई क्या हो जाएगा 4। कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ, ये जो साइड है यहाँ पे जो एंगल बना है, अभी मैं जो एंगल की बात कर रहा हूँ कौन सा एंगल है ये देख लो, ये एंगल है, सेंटर इसको मानता हूँ, तो ये एंगल की ना, टोटल तो यहाँ पे ये हो जाएगा ना, हम लोग ये एंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो एंगल है ना ये वाला है, ये कितना है 2 पाई/4। तो अब अगर ये साइड ए है तो मेरे को क्या चाहिए, यही तो चाहिए था, अब मेरे को ये डिस्टेंस तो नहीं दिया है, ये तो ए दे दिया है लेकिन ये डिस्टेंस नहीं दिया हमारे पास, तो ओबियसली सेंटर पे आधा होगा, हम लोग पता है हम लोग यहाँ पे, तो जो एंगल θ1 और θ2 होगा इसका आधा होगा, θ1 और θ2 कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका आधा होगा हमारे पास ओबियसली। तो अब मैं इसको एक सेक्शन लेता हूँ, ये सेक्शन ले लिया है ना, तो अब मैं यहाँ पे आ गया, ये सेक्शन को बस ले लिया, ये वाला क्वेश्चन, करंट का डायरेक्शन यहाँ पे ले लो, है ना, ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, आई आई आई, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो पता है क्या पे हो गया, इस टाइप हम लोग कर चुके हैं, तो ये मैं सेक्शन लिया, है ना, इसमें करंट इसका साइड ए है जो भी था, ये एंगल हमारे पास है, ठीक है, इसका मैं परपेंडिकुलर यहाँ पे बाइसेक्टर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 पाई/4 का आधा, यानी कि कितना हो जाएगा पाई/4 यानी कि 45 डिग्री, ये होगा, ये 45 डिग्री होगा, एक के कारण हम लोग एक वाला होगा, टोटल 4 ऐसे हैं, है ना, तो उसको फिर ऐड कर देंगे हम लोग यहाँ पे, राइट। तो ये हमारा 45 डिग्री आया, 45 डिग्री। अब पता लो ये डिस्टेंस कितना होगा, ओबियसली तुम देख सकते हो ये डिस्टेंस कितना होगा फाइंड कर सकते हो, ये इसका ए है तो ओबियसली स्क्वायर तो a/2 होगा, अगर नहीं पता है तो कर लो यहाँ पे, अगर ये ए है, ये सॉरी a/2 इधर हो गया, है ना, तो ये डिस्टेंस तुमको फाइंड करना है हम लोग को, और ये 45 डिग्री है ना, तो क्या करोगे हम लोग पर, जो अगर तुमको फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे, तो क्या करोगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन जो भी हमारे पास बेस r, ये डिस्टेंस या d जो भी करना है ना, d देख लो फार्मूला में d देख लो, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 पाई/4, पता कितना है जी 1, तो ये डिस्टेंस भी हमारा a/2 हो गया, ये डिस्टेंस भी a/2 हो गया, उससे हमको मतलब है नहीं, a/2 ये डिस्टेंस मतलब होता है ना, तो अब क्या हो जाएगा फाइंड करो हम लोग यहाँ पे, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू a/2, θ1 इज इक्वल टू 45, θ2 इज इक्वल टू 45, राइट। तो b इज इक्वल टू क्या होता है μ0I/4πd, है ना, साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन θ1 θ2 क्या है तुमको पता है ना, ये एंगल होता है हमारे पास,
तो ये चीज़ तुमको माइंड में रखना है। तो एक जो वायर के कारण हम लोग का सेगमेंट के कारण कितना हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू जीरो, उस सेगमेंट में करंट आई है 4 पाई, डिस्टेंस D है, D का वैल्यू हम लोग यहाँ पे A/2 है, वो पुट करेंगे साइन थीटा 1 45, तो साइन पाई/4 प्लस साइन पाई/4, साइन पाई/4 कितना होता है जी, और यहाँ पे पुट करोगे तो B1 इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई A/2 साइन 45 1/√2, राइट। तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, तो टोटल हमारे पास 4 है, तो चारों के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√2, और ये A/2 है हम लोग यहाँ पे, तो B1 इज इक्वल टू आ जाएगा, है ना, एक सेगमेंट का हम लोग यहाँ पे म्यू जीरो आई अपन 4 पाई है ना, ये हो जाएगा हमारे पास, और टोटल हम लोग का पास आ जाएगा म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई A, और ये √2, एक के कारण 1/√2 1/√2 0/√2 को मैं √2 लिख दिया, तो टोटल हम लोग यहाँ पे, ठीक है, B एट सेंटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B इज इक्वल टू 4 इंटू, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास √2/2 पाई A म्यू जीरो। समझ में आया जी हमारे पास, इस टाइप का चीज़ें हम लोग वहाँ पे फाइंड किए थे बेसिकली, है ना, हम लोग फाइंड किए थे। इसका डायरेक्शन कितना हो जाएगा, ओबियसली अपवर्ड डायरेक्शन होगा, करके देख लो यहाँ पे अपना जो थंब और अपना क्या बोलते हैं हमारे पास कर्ल फिंगर का डायरेक्शन, कर लोगे जी इस टाइप की चीज़ें। इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लोगे, है। तो अगर हम लोग के पास ये एन साइडेड पॉलीगन होगा तो उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग के पास एग्जाम्स में डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम्स में आता है, डायरेक्टली, है ना। अभी हम लोग का भाई क्या था, 3 साइडेड था, है ना, पॉलीगन क्लोज तभी तो होगा ना, 3 साइडेड में क्लोज होगा, 4 साइडेड हो गया। अभी तुम यहाँ पे देखोगे पेंटागन का निकालना है तो तुम लोग या हेक्सागन करते हैं, है ना, उसके क्योंकि उसमें ये उसके कोई भी साइड का तुम कैसे फाइंड करोगे वो भी देखेंगे हमारे पास, है ना, क्योंकि वो आ चुका है एग्जाम में डायरेक्टली, ठीक है, तुम्हारा एग्जाम में डायरेक्टली फार्मूला आया था कि मतलब क्वेश्चन आया था कि एन साइड तुम्हारे पास पॉलीगन है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो पहले हम लोग यहाँ पे हेक्सागन देख लेते हैं, है ना। तो हेक्सागन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, तो उसके कारण क्या होगा तुम फटाफट बताओ अभी हेक्सागन क्या होगा, एक एलिमेंट लेना है, तो हेक्सागन में बनाता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, है ना, ये तुम्हारे पास एक हेक्सागन है, तो यहाँ पे जो भी है डायग्राम जैसे बन रहा है उसको देख लो, है ना, यहाँ पे सेंटर पे तुमको फाइंड आउट करना है, कैसे करो, और उसी से तुमको एन साइड का तुमको निकालना है, समझ लो हम लोग यहाँ पे एन साइड का पॉलीगन का तुमको निकालना है, हेक्सागन का ये एग्जाम्स में आ चुका है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेसिकली सेम चीज करेंगे हम लोग यहाँ पे, टोटल एंगल मेड बाई ईच साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, एंगल, है ना, मेड बाई ईच साइड, मैं पहला वही करूंगा यहाँ पे एट सेंटर, क्योंकि हमको वो एंगल चाहिए, यहाँ पे एंगल का फॉर्मूला से हम देखते हैं, तो टोटल एंगल 2 पाई होता है, कितना साइड है 6 है, तो यहाँ से अगर तुम देखोगे एक पर्टिकुलर चीज को, ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, ये सेंटर पे जो एंगल होगा टोटल तो 2 पाई होगा सेंटर पे एंगल, उसका एक पीस हम लोग यहाँ पे लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई/6 मतलब पाई/3 हो, एक पीस कितना हो जाएगा पाई/3, तो टोटल उसका फिर आधा लेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर ये अब ये पीस को लेता हूँ, ये साइड ये है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो अब मैं इसको उठाता हूँ यहाँ पे, क्या किया, ये देखो यहाँ पे उठा दिया इसको, ये एंगल ए है ना, ये एंगल हमारे पास पाई/3 था, फिर उसका आधा ले लूँगा मैं, क्यों आधा लूँगा, क्योंकि हम बाइसेक्टर लेके हमको वो करना है हम लोग यहाँ पे, है ना, तो ये मैं यहाँ पे ले लिया, तो अब क्या लिया, ये एंगल था हमारे पास इतना, तो इसका फिर मैं यहाँ पे बाइसेक्टर लिया A/2 आधा ले लिया, क्योंकि ये मेरे को चाहिए, इसको आर या डी मानते हैं ये, है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई/6 का आधा, पाई/6 आएगा, ये एंगल पाई/6 मतलब 30 होता है क्या, पाई/6, तो अब क्या क्या आ जाएगा बताओ, इस पॉइंट पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली अपवर्ड आएगा, है ना, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है क्लॉक वाइज हम लोग यहाँ पे बोल सकते हो, तो फटाफट कर दो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, अब करना क्या है तुमको यहाँ पे B इज इक्वल टू म्यू जीरो, है ना, ड्यू टू दिस सेगमेंट यहाँ पे मान लो म्यू जीरो आई, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है ऐसे, तो म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई डी और उसका रिलेशन, तो क्या करूँगा 10 पाई/6 इज इक्वल टू, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा A/2 और इंटू डी, तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 पाई/6, कितना कितना होता है जी 10 पाई/6, पाई/3 तो √3, तो 1/√3 ओबियसली, तो ये हो जाएगा 1/√3, तो यहाँ पे हो जाएगा A√3/2, वॉट इट, ये हो जाएगा तुम्हारा डी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1, तो साइन फटाफट लिख रहा हूँ तो समझ में आ रहा है ना, ये देखो मतलब डायरेक्टली लिख रहा हूँ कहने का मतलब ये फार्मूला है, अब तो तुमको यहाँ पे ये करना ही पड़ेगा इतना फास्ट, एक के लिए है,
तो टोटल के लिए देखोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये 1 के लिए मान लो, तो टोटल हम लोग यहाँ पे b इक्वल टू इंटू 6 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आएगा लिख लोगे हम लोग यहाँ पे, क्या आ जाएगा, मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो, ये d की जगह मैं a√3/2 लिखूंगा, ठीक है। पाई/6 कितना होता है, साइन पाई/6 का वैल्यू कितना होता है जी, हाफ होता है क्या, साइन पाई/6 है ना, हाफ ही होता है, तो हाफ हाफ ये 1 हो गया, बेसिकली हमको करना है ना। तो ये कर लोगे μ0I/4πd है, तो √3 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास μ0, ठीक है, 6 है ना, यहाँ पे 6 और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 एक आने वाला था क्या, कर लेते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, μ0I/4πd था, d की जगह मैं लिखूंगा a√3/2, ये 2 पाई हो जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, तो 3√3 μ0I/पाई, देखो तो ऐसे आ रहा है क्या, है ना, नीचे में √3 था ना, यहाँ पे √3 नीचे में था, है ना, तो ये ऊपर में बस एक √3 आएगा, ये आएगा, ये आ जाएगा, √3 है ना, और 3 नहीं आएगा ना वहाँ पे, क्योंकि 3 यहाँ पे आएगा ना हम लोग यहाँ पे, और नीचे का एक √3 है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो μ0I/, ठीक है, ये हो जाएगा पाई, ये आएगा जी, हेक्सागन का ये आएगा, ठीक है है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग ट्रायंगल देखे हम लोग यहाँ पे, स्क्वायर देखे हम लोग यहाँ पे, है ना, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखे थे, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो रेगुलर एन साइड पॉलीगॉन, हमारा क्वेश्चन है, ये आ चुका है एग्जाम्स में, है ना, तो फोर्थ है हमारे पास, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो ये था हमारे पास कि ये रेगुलर, ठीक है, पॉलीगॉन यहाँ पे दिया क्वेश्चन, यहाँ पे देखते हैं कैसे आया था, क्या बोल सकते हो, इसको कैसे करोगे हम लोग यहाँ पे, ये भी करना है तुमको यहाँ पे, तो हमारे पास रेगुलर एन साइड पॉलीगॉन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका था, 2-3 बार आ चुका है तुम्हारा सी एस एन नेट में, ठीक है, और जस्ट एग्जाम में तो आया ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे रेगुलर एन साइड पॉलीगॉन है हमारे पास, बेसिकली जैसे अभी है हम लोग ये देखे थे, तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दिया है कि डिस्टेंस ऑफ द ईच कॉर्नर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन इज, ठीक है, क्या है हम लोग यहाँ पे एस, कहने का मतलब ये है देखो कि अगर मैं यहाँ पे जैसे हेक्सागन था ना, एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिया, ये हेक्सागन ऐसे था, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, है ना, ऐसे होगा, जो भी एन साइड इक्वल है, रेगुलर बोला गया है, तो ऐसे ये होगा, बहुत सारा ऐसे ऐसे जाएगा, पता नहीं यहाँ पे, राइट, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, हम लोग क्या करते थे, ये जो डिस्टेंस, ये एक साइड हुआ, मान लिया एक साइड इसको मानता हूँ, एंगल कितना सब्टेंड करेगा तुमको पता चल जाना चाहिए तुरंत, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस तुमको एस दिया है, क्या दिया है, डिस्टेंस फ्रॉम द ईच साइड, ये डिस्टेंस एस एस है, ये डिस्टेंस जो भी होगा एस दिया है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो हमको वो चाहिए क्या यूज होता है क्या नहीं होता है, लेकिन उसके फॉर्म में तुम आंसर ला सकते हो, ऐसे बोला है, उसके फॉर्म में अगर आंसर लाना चाहते हो तो ला सकते हो, ऐसे बोला गया। तो ऐसे करके ये पूरा एन साइड पॉलीगन बना है हम लोग यहाँ पे, है ना, एन साइड पॉलीगन में। तो सबसे पहला चीज माइंड में क्या करना है ये बताओ, हमको पता है कि अगर ये एक साइड है ना, इससे इस पॉइंट पे अगर देखना है हम लोग यहाँ पे, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, इससे हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस लेते हैं डी, जो भी डिस्टेंस डी होता है हमको यहाँ पे डी फाइनल करना है, उसका एक साइड से वहाँ पे एंगल सबटेंड जो करता है θ1, दूसरी साइड से जो एंगल होता है θ2, यही करते हैं अभी तक। तो ये अगर करंट इसमें आई फ्लो है तो इस पॉइंट पे तो क्रॉस होगा ऑब्वियसली, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी इज इक्वल टू क्या होता है, μ0I करंट फ्लोइंग दिस सेगमेंट अपॉन 4 पाई इंटू डिस्टेंस डी और साइन θ1 प्लस साइन θ2, हमको इतना आता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, तो क्या होगा हम लोग अगर ये देखो ट्राइंगल था, तो एंगल सबटेंड बाई ईच साइड एट द सेंटर, तो यहाँ पे एन साइड है, टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, एंगल सबटेंड बाई एंगल, मैं वही लिखता हूँ, बाई एन साइड एट सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, कितना हो जाएगा 2 पाई, भाई जितना भी साइड का 2 पाई करेगा हम लोग यहाँ पे, तो एंगल सब एंगल, ठीक है, यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे टोटल एंगल मेड बाई ईच साइड, टोटल एंगल बात करें है ना, उसका फिर आधा लेंगे हम लोग, टोटल एंगल मेड बाई ईच साइड, राइट, कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना होगा जी, ये चीज समझ में आए कि नहीं बताओ, अगर ये चीज समझ में आ गया तो भी बाकी होगी तुम्हारे को,
क्या बोलते हो? ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे ये नहीं बोला है कि तुमको यहाँ पे क्वेश्चंस में, अभी तक हम लोग क्या करते थे कि सीधा हम लोग यहाँ पे एक बाइसेक्टर ले लेते थे, है ना, बाइसेक्टर ले लेते थे, इसको आधा बोल देते, इसको आधा बोल देते। साइड ए है हम लोग यहाँ पे, रेगुलर साइड ए है हम लोग यहाँ पे, तो आधा अब यहाँ पे हम लोग ये नहीं लेंगे आधा। क्यों लेंगे भाई आधा, क्यों लेंगे हम लोग यहाँ पे? जो भी एंगल होगा हम लोग पास, है ना, यहाँ पे जो भी हो जाएगा, ये एस के फॉर्म में तुमको लाना है। तो अभी 10 नहीं लेने से भी चलेगा, 10 नहीं लेने से भी चलेगा, क्योंकि ये तुम्हारे पास एक चीज़ है और ये चीज़ है हमारे पास, ऑब्वियसली ये एंगल तुमको पता चल गया, ये एंगल। यहाँ पे देखो, इसको मैं तुमको पिक्चर बनाता हूँ यहाँ पे फिर से, ठीक है। यहाँ पे हमको बेसिकली क्या मिला, है ना, एन साइड जो था हमारे पास बेसिकली इस तरीके से मिल गया। ये एक सेगमेंट उसका लिया, ये तुम्हारा साइड है, ये एंगल पता चल गया और ये डिस्टेंस हमको दे दिया है। क्यों दिया है पता चल गया वो, क्योंकि इसके फॉर्म में तुमको आंसर लाना है, ये चीज यूज करना है तुमको यहाँ। तो हम क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ से जो भी लेंगे ये वाला डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस हमारा डी होता है, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस हमारा डी होता है भाई, यही डिस्टेंस तो डी होता है हम लोग यहाँ पे जो डिस्टेंस लेते हैं, है ना, ये डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे डी लेते हैं। तो एंगल तो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई एन होगा। एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई एन होगा हम लोग के पास। तो अगर ये जो भी साइड है हमारे पास, है ना, तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे नहीं दिया था यहाँ पे क्वेश्चन में कि उसका साइड ए है। तो या तो देखो दो चीज तुमको देखना है, दोनों दो तरीके से करनी है, और साइड इक्वल दिया है और ए के बारे में कुछ दिया है कि हम लोग यहाँ पे इसका साइड ए नहीं दिया है हम लोग यहाँ पे, तो इसके फॉर्म में तुम आंसर नहीं लाओगे, इसके फॉर्म में आंसर लाओगे। अगर ए दिया है तो इसके फॉर्म में आंसर लाओगे, ऑब्वियसली हम लोग पास, है ना, ये देखना है तुमको यहाँ पे। समझ में आ रहा है जी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? दो टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, दोनों का फॉर्म मिलाना है। या तो एक में एस दिया रहेगा, एस क्या है, ये कॉर्डिनेट सेंटर पे जो हम लोग यहाँ पे, और ए के फॉर्म में अगर दिया रहेगा इच साइड ए, यहाँ पे मैं ए नहीं दिया हूँ, है ना, तो दोनों के फॉर्म में तुमको आंसर लाना है, ए के फॉर्म में भी लाना है और एस के फॉर्म में भी लाना है, और दोनों को तुमको माइंड में रखना है क्योंकि एग्जाम में दोनों आ सकता है हम लोग पास, है ना, तो दोनों अलग अलग चीज़ है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये इच साइड एन है, तो अभी हम लोग का होता क्या है, ये ऐसे करते हैं हम लोग पास, है ना, यहाँ पे जो एंगल एक थीटा 1 होता है, एक थीटा 2 होता है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास थीटा 1 है, ये थीटा 2 होता है, ये साइड ये डी डिस्टेंस होता है, ये इसका लेंथ हम लोग का कुछ भी नहीं, अभी ये एस दिया हम लोग का, थीटा 1 थीटा 2। तो ये जो एंगल होगा थीटा 1 और थीटा 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल जो एंगल हो जाएगा हमारे पास, ये 2 पाई बाई है, टोटल यहाँ पे एंगल सब्टेंड कर रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई एन, उसका आधा, ये तो होगा ही होगा। एक चीज पता चली है ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाई एन, ये चीज समझ में आया कि नहीं बताओ हम लोग को? थीटा 1 थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाई एन समझ में आया कि नहीं बताओ? अरे सब में वही किए थे ना यार हम लोग, ट्रायंगल में किए थे, आधा हुआ था, है ना, ये चीज होगी, राइट। अब ये हो गया। तो तुमको फाइंड आउट करना है दो फॉर्म में आंसर। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तो इसके फॉर्म में आंसर फाइंड आउट करना है एस के फॉर्म में, और एक तुमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है ए के फॉर्म में। दोनों फॉर्म का अलग अलग आंसर आएगा और एग्जाम में जो भी आएगा उसको तुमको करना है। ए क्या है, साइड ऑफ द पॉलीगॉन है, रेगुलर एंड साइड पॉलीगॉन, और एस क्या है, जो सेंटर से, ठीक है, ईच कॉर्नर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमको तो पता है फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू एन साइड है तो एन हो जाएगा मल्टीप्लाई, एक साइड की एक के लिए हो जाएगा म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई इंटू डी, बेसिकली साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होगा। थीटा 1 थीटा 2 पता चल गया, पाई बाई एन हो जाएगा, बेसिकली पाई बाई एन हो जाएगा, ये भी पता चल गया। अब चाहिए एक डी, डी हमको नहीं दिया है क्योंकि हमारा फार्मूला डी यहाँ से होता है डिस्टेंस, है ना, तो यहाँ से डी फाइनल करो हम लोग। तो वी हैव टू चॉइस, डी इन टर्म्स ऑफ एस ऑल्सो वी कैन फाइंड, डी इन टर्म्स ऑफ ए वी कैन फाइंड, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ जो अभी तक करते हैं डी इन टर्म्स ऑफ ए। तो ये एन क्यों मल्टीप्लाई किया समझ में आएगा, एन से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एन साइड है भाई, तीन साइड है तो तीन से सबके लिए उतना ही आएगा हमारे पास, राइट। ये वन साइड कर लो, यहाँ पे b1 कर लो, या ऐसे कर सकते हो b1 कर लो, n को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, तो b1 कर लो यहाँ पे, अगर n नहीं रखना हम लोग यहाँ पे, है ना, तो b1 कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, अदरवाइज n से मल्टीप्लाई ही करना है तुम यहाँ पे। b1 इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ जो भी है म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई d, राइट, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आते हैं, ये जो हमारे पास है यहाँ पे, तो ये हमारा चीज है एस है, ये हमारा एंगल है पाई बाई एन है, पाई बाई एन है, ये डी है। तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, एक तो हमारे पास देखो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, बेस अपन हाइपोटेनस हमारे पास है, तो क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई एन इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस,
जो डी इज इक्वल टू एक टर्म का है, डी इज इक्वल टू एस कॉस पाई बाई एन, समझ में आया जी हमारे पास। एस क्या है, एस क्या है वो चीज तुमको मन में रखना है। एक चीज आ जाएगा फर्स्ट, इस फॉर्म में अगर देखोगे तो टोटल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू बी वन बेसिकली। तो क्या हो जाएगा, एन म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई, डी की जगह मैं क्या लिखूंगा, एस कॉस पाई बाई एन। तो यहाँ पे हो जाएगा एस कॉस पाई बाई एन, ये साइन वाला नहीं है, एस है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन पाई बाई एन। क्या बोलते हो जी, ये हो जाएगा साइन पाई बाई एन प्लस साइन पाई बाई एन। तो अब इसको तुम देखोगे ये एस है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, एन म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई एस, एन म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई एस साइन पाई बाई एन अपॉन कॉस पाई बाई एन 10 पाई बाई एन। ये तुम्हारा आंसर एक बार एग्जाम में आ चुका था, और यहाँ पे 2 भी है। तो बेसिकली ये आ जाएगा बी फॉर रेगुलर पॉलीगॉन क्या हो जाएगा, एन इंटू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई एस 10 पाई बाई एन। यहाँ पे एस क्या है समझ में आया, इस फॉर्म में आंसर यहाँ पे देख ली एक चीज। सबको क्लियर है जी यहाँ पे, एंड इस फॉर्म में ये आ चुका है तुम्हारा, सी एस आर में आ चुका है, हर एग्जाम में आ चुका है, हर एग्जाम में गारंटी। तो अगर पेंटागन हुआ तो क्या हो जाएगा, निकाल सकते हो हम लोग, ऑक्टागन जो भी तुम वहाँ पे देखोगे है ना, सब चीज़ यहाँ पे तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ जी कर लोगे एन के फॉर्म। अब मैं यहाँ पे देखूंगा सेकंड इन टर्म्स ऑफ ए, तो क्या करूंगा हमारे पास, इन टर्म्स ऑफ ए देखना है तो भाई टेन थीटा ही लेना पड़ेगा ऑब्वियसली यहाँ पे, है ना। तो उस फॉर्म में देखोगे हमारे पास, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 10 पाई बाई एन इज इक्वल टू a/2, ये a/2 हो जाएगा, है ना, डिवाइड किया हम लोग बाई सेक्टर a/2, और ये हो जाएगा जो अभी तक करते आए थे 10 पाई/3 करते थे, तो 10 पाई/n इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो अगर ये मेरे पास है थीटा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो इसको मैं a/2 अपॉन, ठीक है, डी कर दूंगा। तो डी इज इक्वल टू क्या है जी, यहाँ से a अपॉन, ठीक है, a है ये, डी नहीं है, a अपॉन 2 10 पाई/n। तो ए के फॉर्म में आएगा तो इस तरीके से आएगा। तो मैं सेम चीज यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे जो किया था डी की जगह, मैं डी की जगह क्या पुट किया था, एस कॉस पाई बाई एन यहाँ पे पुट किया था। अब यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, डी की जगह ए अपॉन 2 10 पाई/n, राइट, वहां पे भी 2 था, तो यहाँ पे आ जाएगा इस फॉर्म में देखेंगे तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन इंटू म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई डी, डी की जगह मैं लिखूंगा ए अपॉन 2 10 पाई/n, है ना, और यहाँ पे था 2 साइन पाई/n। तो इस फॉर्म में अगर तुम देखोगे, ए के फॉर्म में देखोगे, तो जो तुम्हारा बेसिकली आ जाएगा एन म्यू जीरो आई 4 पाई, ये 2 और ये 2 कैंसल, कैंसिल नहीं होगा, ये 2 और ये 2, है ना, ये 2 और ये 2 हो जाएगा, ये 4 और कैंसिल हो जाएगा, 10 पाई/n ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई ए, और यहाँ पे आ जाएगा 10 पाई/n साइन पाई/n। तो ये इन टर्म्स ऑफ क्या था, ए आया, ये भी तुमको माइंड में रखना है ना। तो जो आंसर आया मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पे, तो बी इज इक्वल टू आया एन म्यू जीरो आई अपॉन पाई ए, ठीक है, 10 पाई/n इंटू साइन पाई/n। ये भी तुमको माइंड में रखना है, और ये हमेशा जो भी डायरेक्शन से पता चल जाएगा तुमको, डायरेक्शन तो पता है ना किधर आता है, किधर से आएगा डायरेक्शन पता चल जाएगा ना। तो यहाँ पे सेंटर है तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो एक होगा तो अपवर्ड होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो डाउनवर्ड होगा, राइट ऑब्वियसली। यहाँ पे जो पॉलीगॉन है ना, यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे कर्ल फिंगर रखो, अपवर्ड आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो डाउनवर्ड हो जाएगा। वो तो तुमको डायरेक्शन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग डायरेक्शन से प्ले कर चुके हैं कल, है ना, बहुत सारे डायरेक्शन कैसे फाइंड करना कल, मतलब प्रीवियस 2 वीक क्लास। यहाँ तक चीजें समझ में आई जी सबको। ये भी तुम्हारे पास एग्जाम आ चुका है, एन साइड पॉलीगॉन है, ठीक है, एन साइड पॉलीगॉन, यहाँ पे हमारे पास एन साइड पॉलीगॉन इन सर्कल
भाई ये सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर तुमको फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब ये है कि जो जो भी पॉलीगॉन था तुम्हारे पास, जैसे हेक्सागोन हो गया या जो भी है ना, यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से मान लिया एक हेक्सागोन की बात कर रहा हूँ, या एन साइड है ये हमारे पास। तो ये जो भी पॉलीगॉन है हमारे पास है ना, ये तो एक बनेगा इस तरीके एन साइड का, इस तरीके से इसको हम लोग क्या किए, एक सर्कल से और उसको वो कर दिया हम लोग यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर दिया हम लोग यहाँ। जो भी हमारे पास पॉलीगॉन था हमारे पास, है ना, ये बेसिकली ऐसे था जैसे हेक्सागोन लेता हूँ यहाँ पे, जो भी था ऐसे पॉलीगन था, तो इसको क्या किया मैं एक सर्कल से क्लोज कर दिया इस तरीके से, एक सर्कल यहाँ पे बनाया यहाँ पे, है ना, और यहाँ से तुमको जाके ऐसे इसका हम लोग यहाँ पे इस टाइप का चीज़ है कुछ एन साइड पॉलीगन। तो इसके लिए क्या होगा थोड़ा सोचो, ट्राई करो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे जो था, यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं हमारे पास क्वेश्चन ये है कि जो पहले क्वेश्चन हम लोग किए थे, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया था, साइड ए के फॉर्म में था। पहले जो क्वेश्चन था तुम यहाँ पे समझो ध्यान से, पहले क्या बोला गया था कि एन साइड पॉलीगन था, और उसमें हम लोग को क्या बोला था कि जो साइड इसका ये था, एक आंसर ये बताया, और उसमें ये लिख के दिया था क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में लिख के दिया था कि सेंटर से जो एक कॉर्नर का डिस्टेंस एस है, राइट, एक कॉर्नर का डिस्टेंस हमारे पास एस है। अब क्या बोला गया है कि अब ये बोला गया है कि ये जो हम लोग यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन है हम लोग यहाँ पे, इसका जो हर कॉर्नर है ना, एक सर्कल को टच करता है हम लोग पास, एक सर्कल को टच करता है। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये जो एस की जगह बस आर हो जाएगा, बाकी सब सेम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग यहाँ पे जो जो पॉलीगॉन बन रहा है एन साइड का पॉलीगॉन, उसका जो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं हमारे पास, जो हर कॉर्नर है एक सर्कल को हम लोग यहाँ पे टच करता है, हम लोग यहाँ पे पॉलीगॉन ही है, और यहाँ पे कोई साइड नहीं दिया है तुमको। कहने समझ रहे हो, क्वेश्चन तुमको साइड के बारे में नहीं दिया, क्वेश्चन को समझना है। वो एक क्वेश्चन का आंसर कर चुके हो तुम पहले से ही, वही है जो भी आया था, मैं बस उसका क्वेश्चन का फॉर्म तुमको चेंज किया, यहाँ पे सेंटेंस तुमको चेंज किया। यहाँ पे ये बोला कि जो पॉलीगॉन है उसका जो साइड है, ठीक है, जो उसका कॉर्नर है एक सर्कल को टच करता है हम लोग यहाँ पे, तो उसका रेडियस हम लोग का आर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तुम हम लोग यहाँ पे जो देखे थे एस की जगह बस आर पुट करना है, बाकी तो सेम चीज वहाँ पे सेंटेंस वहाँ पे चेंज कर देता है। यहाँ पे जैसे पॉलीगॉन है ना हम लोग यहाँ पे, तो ये जो कॉर्नर है जो भी यहाँ से बन रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये जो है ना, यहाँ पे करने का मतलब ये है कि ये जो जितना भी बनेगा, जैसे भी बनेगा, ये यहाँ पे क्या करेगा, ये रेडियस हम लोग का पे आर है। तो वहाँ पे तुमको ना साइड दिया पॉलीगॉन का ना कुछ दिया है, तो उस केस में तुमको फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली एट द सेंटर तुमको पता है हम लोग यहाँ पे बी जी के क्या आ जाएगा, एन साइड है तो एन, ठीक है, म्यू जीरो आई अपॉन क्या था 2 पाई एस 10 पाई/n। क्वेश्चन का जो मैं सेंटेंस को यहाँ पे चेंज किया हूँ बस। यहाँ पे देखो आर वहाँ पे एस के फॉर्म में दिया था, कहीं ए के फॉर्म में देता है, समझ हम लोग यहाँ पे। तो इन चीज से तुमको यहाँ पे अवेयर रहना है, कहने का मतलब बस इतना था, इन चीजों से तुमको यहाँ पे अवेयर रहना है। ठीक है जी, राइट। तो नेक्स्ट जो तुम्हारा टास्क है, जो तुम्हारा CSR क्वेश्चन में आया था, उसको तुमको करना है। ये चीज समझ, यहाँ पे जो क्वेश्चन ये है, बस यहाँ पे क्वेश्चन का बस मतलब वही था कि यहाँ पे तुमको आर के फॉर्म में लाना था। तो यहाँ पे एस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, आर लिख दूंगा, जो भी फाइंड करता मेथड वही रहेगा। 10 पाई/n आएगा, पाई/n कैसे आएगा, ये सब चीजें, है ना, ये चीज देखो, राइट। हाँ, ये क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आया था, ठीक है, तुमको देखना मेरे पास। तो ये हमारा था यहाँ पे इस तरीके से तुम देख सकते हो, एक ही साइड है यहाँ पे, ठीक है। ये तुमको टास्क है, तुमको करना है ये होमवर्क। इस तरीके से एक तुम्हारा, ठीक है, जो गेट होता है ना, इस टाइप से तुम देख लो हम लोग यहाँ पे वेलकम गेट, और यहाँ से मैग्नेटिक फिर यहाँ पे फाइंड करना था। तो यहाँ से जो डिस्टेंस यहाँ पे दिया था, है ना, ये डिस्टेंस हमारा ये था। मैं डिस्टेंस को अलग कलर में कर देता हूँ, ठीक है, तो ताकि समझे तुम। ये डिस्टेंस हमारा ये था, राइट, सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस, सेंटर से ये वाला डिस्टेंस हम लोग को बी है, सेंटर से ये वाला डिस्टेंस हम लोग को बी है। तो बेसिकली ये बी है, तो इधर क्या हो जाएगा, टोटल ये साइड 2b हो जाएगा, है ना। ये टोटल यहाँ पे जो हाइट है, ये भी हमारे पास 2b है। एक 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 इस तरीके से था, एग्जैक्ट था, यहाँ पे बना नहीं है, इस तरीके से तुम यहाँ पे इसको देख सकते हो,
पूरा को अगर लाओगे तो कैसे होगा, ठीक है। ये समझ लो यहाँ पे इसको इस तरीके से, है ना। इसको कहीं हटा सकता हूँ, ये एस की जगह आर था, है ना, यही था हम लोग का। तो यहाँ पे ये देखना है हम लोग यहाँ पे, ये इस तरीके से, ताकि तुमको टू बी लगे, है ना। ये टू बी है तो ये भी टू बी है, ये टू बी है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे ये ए है, तो ये भी हाइट हम लोग यहाँ पे, ये ए है तो ये शायद टू ए था, हाँ, ये थोड़ा सा टू ए था, इसको लेंथ में हमें ये इस तरीके से, ये टू ए था, राइट। ये भी टू ए हो जाएगा, ये ए है तो ये भी टू ए हो जाएगा टोटल, ऐसे यहाँ पे समझ लो, ये पूरा टू ए है, यहाँ तक ये है, ये पूरा हम लोग यहाँ पे बी है, ये इधर भी बी है, तो ये टोटल हम लोग का टू बी है ना। ये क्वेश्चन है हमारे पास, और ये पूरा टू बी है हाइट, ये तुम्हारा टू बी है, इधर भी टू बी है। तो मैग्नेटिक फील्ड तुमको फाइंड करना है, ये तुम्हारा सी एस का क्वेश्चन था, है ना। इसको तुमको यहाँ पे सॉल्व करना है। एट द सेंटर, यहाँ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तुमको फाइंड करना है। तो जो करंट है इस तरीके से फ्लो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन है यहाँ पे, है ना। ये हम लोग यहाँ पे करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, बहुत ही सिंपल है ना। बस तुमको करना है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी फाइनाइट इनफाइनाइट ऐसे वाला नहीं, तुमको बस देखना है हम लोग, एंगल हम लोग यहाँ पे देखना है, इसकी किसी कारण कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ पे वो देखना है, राइट। कितना सेगमेंट में तुमको ब्रेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इस तरफ से तुम यहाँ पे देख लो। तो कर सकते हो हम लोग यहाँ पे एक B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, जो भी करना है हम लोग यहाँ पे, इसके कारण तो लगभग लगभग सेम होगा, इसके कारण देखना है, इसके कारण देखना है, हाइट हम लोग का अलग अलग है, ये टू ए है, ये भी तो टू ए ही होगा, है ना। सब चीज़ यहाँ पे देखनी, ठीक है। कर लोगे इसको, ये क्वेश्चन तुमको करना है। जी, ओके, ट्राई करना है इसको, राइट। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग अभी तक दो ऑब्जेक्ट पर देखे हैं, है ना, एक स्ट्रेट वायर, एक सर्कुलर आर्क, ये देखें। नेक्स्ट हम लोग देखें मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट, एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट, है ना, या रिंग बोल सकते हैं हम लोग इस तरीके से। तो ये जैसे हम लोग यहाँ पे एक रिंग हो गया, है ना, इस तरीके से देख सकते हो। तो अब सेंटर पे तो पता है हम लोग यहाँ पे कितना होता है, हम लोग यहाँ पे इससे, ठीक है, ये डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे देखना है। ये देखे थे क्या हम लोग यहाँ पे इस टाइप का चीज़, नहीं देखे थे शायद ना? हाँ, इसको देखना है हम लोग यहाँ पे। तो इससे एक्सिस पे हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस है ना, तुम यहाँ पे लिख सकते हो डी डिस्टेंस पे, डी ही लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस, ताकि फार्मूला तुमको याद करने में इजी रहे। इसके रेडियस हम लोग यहाँ पे आर मान लो, ठीक है। तो इसके डी डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे स्टेट वायर के लिए किए थे, वैसे यहाँ पे तो हम लोग करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, उस डी एल क्रॉस आर कैप से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ पे, या इस तरीके से बोल सकते हो, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक, ठीक है, कॉइल है, हमारे रिंग है हमारे पास, इससे इधर से हम लोग यहाँ पे डी डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं, यहाँ पे भी दिख रहा है डी डिस्टेंस पे, है ना, ये डिस्टेंस को मैं डी ले रहा हूँ, तो यहाँ पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो कैसे करोगे जी यहाँ पे, तो वही सेम चीज होगा हमारे पास, है ना। इलेक्ट्रिक वाला के लिए क्या था, देखो एक चीज करना, अब जो तुम नोट लिखोगे ना, जब भी मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हो ये सब चीजों के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड करते थे, इस टाइप का चार्ज रिंग रहता था, तो क्या होता है यूनिफॉर्मली चार्जिंग, उसको तुम यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेना, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैसे करोगे हम लोग यहाँ पे, तो ओबियसली हम लोग यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हो, है ना। अगर तुमको यहाँ पे करना है इसको फाइंड आउट करना है, तो इसका आंसर जो आउटपुट है वही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ना, उसी टाइप से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी आया है। बस के और बाकी चीज़ें हम लोग यहाँ पे
ठीक है, चेंज हो जाएंगे हम लोग। बहुत ही सिंपल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ना, तुम देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले एक एलिमेंट लेंगे डीएल, है ना, करंट इधर से फ्लो हो रहा है, करंट यहाँ पे तुम ले सकते हो मेरे पास। तो जैसे इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अपवर्ड होगा हमारे पास, है ना, इस तरीके से देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। करंट अगर इस तरीके से फ्लो हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो या इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। जो भी देखना है यहाँ पे तुम देख सकते हो, है ना, डायरेक्शन में यहाँ पे इधर फ्लो हो रहा है तो माइनस एक्स होगा, इधर फ्लो हो रहा है तो प्लस एक्स डायरेक्शन में होगा हम लोग, है ना, ये तुम देख सकते हो ऐसे। ओके, अब हम लोग देखते हैं ऐसे डीएल एलिमेंट लिए, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो डीएल के कारण इस पॉइंट पे निकालेंगे सबसे पहले, है ना। तो बेसिकली ये डीएल लेंगे और यहाँ से जो एंगल होगा, है ना, ये डीएल होगा, और यहाँ से ये तुम्हारा आर ले लो मेरे पास, राइट। यहाँ पे तुम ऑब्वियसली ये प्लेन में है तो ये डिस्टेंस यहाँ पे तुम देखोगे ऐसे, टीएल से जो डिस्टेंस हम तुम फाइंड करोगे, इसका रेडियस हम लोग पे आर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ तरीके से, यहाँ से तुम देखोगे डीएल से ये डिस्टेंस इस तरीके से, है ना, जैसे वहाँ पे देखे थे हम लोग पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, है ना। तो इस तरीके से वहाँ पे देखोगे तो बस सेम चीज़ यहाँ पे तुमको करना है, क्या करोगे, ये डीएल एलिमेंट ले लिए, है ना, डीएल इजिकल क्या होगा पता है तुमको, यहाँ पे इसको इस तरीके से करके देखो क्या होगा डीएल, ये ऐसी इस तरीके से देंगे ना हम लोग यहाँ पे। तो एक आर्क लोगे, है ना, तो यहाँ पे अगर ये थीटा है, ये डी थीटा है, तो ये डीएल इजिकल क्या हो जाएगा, आर डी थीटा होगा,